तो बेटा टॉपिक है तो ये ले लो, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। क्या मतलब है इसका? जैसे आपके पास ये पैराबोला, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये फोकस हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स है उसकी। इसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स इक्वल टू माइनस है, फोकस होता है ये 0। तो कोई पॉइंट है, अब ये देखना है पैराबोला के ऊपर है, कोई पॉइंट है, क्या वो पैराबोला के ऊपर है या पैराबोला के बाहर है या पैराबोला के अंदर है? तो एक पॉइंट आपने देखा x1 y1, वो पैराबोला के अंदर है, x1 y1 है कि बाहर है या ऊपर है? तो कैसे पता चलता है टाइम? जैसे पैराबोला हमारे पास क्या है, पैराबोला वाई स्क्वायर 4ax है। तो यदि आप उसके अंदर भर देते हैं y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1, यदि वो 0 से छोटा आ रहा है, यदि वो 0 आ रहा है, क्या y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 क्या 0 से छोटा आ रहा है? क्या y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 भर देने पे क्या 0 से बड़ा आ रहा है? यदि वो पॉइंट भर देने पे 0 के बराबर आ रहा हो तो वो लाइज करता है, p x1 y1 लाइज है, लाइज ऑन पैराबोला, पैराबोला के ऊपर पड़ा होता है। यहाँ पे क्या है, वो उसके इनसाइड होता है, अंदर लाइज करता है, इनसाइड है। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, आउटसाइड है, वो उसके बाहर पड़ा होता है, आउटसाइड है, आउटसाइड। तो ये है हमारे पास पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। इसको रीड करो साथ साथ बेटा। कोई पॉइंट है, पैराबोला के अंदर है या पैराबोला के बाहर है या पैराबोला के ऊपर है, सारा इस चीज पर डिपेंड करता है कि भर देने पे क्या आ रहा है वो। यदि वो लेस देन आ रहा हो तो अंदर है, यदि ग्रेटर देन आ रहा हो तो बाहर है, यदि इक्वल टू आ रहा हो तो बेटा लाइज ऑन द पैराबोला होता है हमारे पास। फिर आते हैं उसके बाद हमारे पास पॉइंट ऑफ सॉरी टैंड एंड नॉर्मल। तो सबसे जो मेन टॉपिक होता है बेटा वो टैंड एंड नॉर्मल ही होता है। सबसे मेन टॉपिक होता है वो टैंड एंड नॉर्मल होता है। और अब टैंड की इक्वेशन या नॉर्मल की इक्वेशन पता लगाने के कई मेथड होते हैं। क्या आपके पास एक पॉइंट जो है क्या वो कार्टेशियन फॉर्म में है, क्या जो पॉइंट आपके पास है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है? तो सारा इस चीज पर डिपेंड करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टैन नॉर्मल होता है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल ये होता है। तो हम एक तरफ लिखेंगे बेटा टेंजेंट, एक तरफ लिखेंगे नॉर्मल, ऐसे बीच में एक लाइन ड्रा कर कर एक तरफ लिखेंगे हम टैन, एक तरफ नॉर्मल। क्या मतलब है? जैसे मान लो मैंने ये पैराबोला बनाया,
ये हमने पैराबोला बनाया बेटा, उस पर आपने एक पॉइंट पी ले लिया बेटा, कोई भी एक पॉइंट ले लिया बेटा पी, x1 y1 ले लिया। अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म में लोगे तो क्या लोगे आप, 80 स्क्वायर 280 ये लोगे। अब यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रा की बेटा टेंजेंट की, जो उसको टच कर रही है बेटा, एक लाइन दी जो उसको टच कर रही है बेटा, कराओ तो हो गया tan T1 T2, फिर ये नॉर्मल लिया, ये N1 N2 नॉर्मल है, जो आपने पॉइंट पी लिया, कार्टेशियन फॉर्म में है तो वो x1 y1 है, और पैरामीट्रिक फॉर्म में तो क्या होता है वो 80 स्क्वायर 280 है, तो ये नॉर्मल हो गया बेटा, ये टेंड हो गया। जो आप इस टाइप का फिगर ले रहे हैं इसका नाम क्या है, इस फिगर का नाम है y स्क्वायर 4ax, ये इस पैराबोला का फोकस है S, ठीक है। अब आ जाए एक करके, तो सबसे पहले मेरे को ये लेना है टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, ये लो इक्वेशन, इधर मैं एक तरफ लिख रहा हूं टेंजेंट, एक तरफ मैं लिख रहा हूं टेंजेंट, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं नॉर्मल। तो सबसे पहले आता है पॉइंट फॉर्म, ये आता है पॉइंट फॉर्म, तो ये आ जाए आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी x1 y1, तो क्या होता है टेंजेंट इक्वेशन एट पी x1 y1। कोई पुराना वाला मेथड, क्या मेथड था जो पुराने वाला मेथड, कि कभी भी आपको कोई भी सेकंड डिग्री कर्व मिले, कोई भी कर्व सेकंड डिग्री मिले तो आपको क्या करना होता है, सेकंड कर्व किसी भी कर्व के लिए आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर का तो क्या कर देते हो एक्स x1, वाई स्क्वायर का y1, और 2xy कभी भी दिख जाए तो आप क्या करते हो x y1 प्लस x1y, तो खाली 2x दिख जाए तो आप क्या करते हो x प्लस x1, 2y दिखे तो क्या कर देते थे y प्लस y1, ये दिख पाते। अब यदि आप इस चीज को देखते हो अपने माइंड में रखते हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी बोलो, पैराबोला y स्क्वायर 4ax है ना, तो क्या आ जाएगी y y1, 4a का 2a बार पर जो 2x को क्या कर दोगे x प्लस x1, तो ये आपको याद करनी है बेटा, स्टार लगा दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्लोप कितनी आ रही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप होती है कोफिशिएंट ऑफ x y में y, तो x का कोफिशिएंट आ रहा है 2a, y का y1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ रही है 2a बाय y1, यही आपके बहुत काम आएगी बेटा। ये स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं, यहाँ आ जाओ, यदि हम स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें तो यहाँ आ जाओ, तो यहाँ नंबर 1 इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल क्या होगी, नॉर्मल एट पी x1 y1 पे, तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, से उल्टी और माइनस। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या लिखूं, इसको उल्टा और माइनस कर दो। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसको उल्टा और माइनस करोगे आप तो कितना आएगा, ये 2a बाय y है, y1 है, इसका उल्टा और माइनस कर दो तो वो आ जाएगी माइनस का y1 बाय 2a। ये याद करनी बेटा आपको, स्टार लगा दिया, स्टार का मतलब याद करना है। हाँ इक्वेशन नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल भी तो वही से जा रहा है, y माइनस y1 x माइनस x1, यहाँ आ जाएगी नॉर्मल की स्लोप, तो नॉर्मल की स्लोप ये ऊपर माइनस का y1 बाय 2a, ये आ गया। ये आपको लर्न करनी है। तो अब आप स्लोप ऑफ टैन याद कर लो, उससे नॉर्मल के बारे में अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल तो एक उल्टी दो लाइनें परपेंडिकुलर हो। वीडियो ऑन करो बेटा, अपनी वीडियो सभी बच्चे ऑन रखो। तो दो लाइनें परपेंडिकुलर है, तो एक की स्लोप हो तो दूसरे की तो उल्टी और माइनस होती है। तो अब इस सारे के अंदर जो मैंने 4 बार स्टार लगाया है ना, मुझे इन चारों में से सिर्फ ये वाली चीज लड़ना बेटा, बस ये लड़ना है, येलो कलर। आप भी इसको लर्न करके ना सारा लर्न कर सकते हो बेटा, बाकी जरूरत नहीं लर्न करने की। अब ये लो, मैं इसका प्रूफ कराता हूँ बेटा, देखो कैसे, कहां से आया देखो प्रूफ इसका, ये लो प्रूफ। आप किसी भी कर्व का डेरिवेटिव करते हो ना तो याद रखना, जैसे आप वाई स्क्वायर 4ax का डेरिवेटिव करते हो और वो पॉइंट भर देते हो x1 y1, तो वहां पे टेंजेंट की स्लोप आती है। तो ये लो वाई स्क्वायर 4ax है। अब आप इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका करना। वाई स्क्वायर का आ गया 2y, y का dy बाई dx, 4ax का 4a आ गया, और dy बाई dx कितना आ गया, इसको नीचे लेंगे तो ये आ गया 2a बाई y, ये आ गया। और स्लोप कैसे बनती है, जब पॉइंट भर दोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट t1 t2, इसके अंदर पॉइंट भर दो 2a बाई y1 आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। देख लो ऊपर यही तो आ रही है, ऊपर तो मैं आपको रटवा रहा हूं, ऊपर तो मैंने आपको रटवाया है, ये जो 2a बाई y1 रट्टा मारा है ना, ये उसका रीजन है बेटा, आप उसको देख सकते हो। जो रटवा रहा हूं ये उसी का तो रीजन है। अब लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे आप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 स्लोप m x माइनस x1, तो y माइनस y1 स्लोप आ गई 2a बाई y1 x माइनस x1। तो आप ये भी याद कर सकते हो, ऊपर आपने ये वाली याद करनी हो तो ये भी याद कर सकते हो बेटा, एक ही बात होती है। मेरे कहने का मतलब क्या है, आपको ये याद करनी हो तो ये भी याद कर सकते हो। क्या क्या y माइनस y1 स्लोप आ गई 2a बाई y1 x माइनस x1, अभी याद कर लो, बात तो एक ही है। तो मर्जी है आपकी, ये वाली याद करो चाहे ये वाली याद करो, बात एक ही होती है सारी, चाहे ग्रीन कलर करो चाहे येलो कलर याद कर लो, दोनों एक ही बात है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका तो मैंने प्रूफ करा ही दिया, फिर आपको ये तो प्रूफ आ ही गया। ये लो y माइनस y1, ये लो हैंस प्रूफ। इसमें से दूसरा निकालना हो तो क्या तरीका, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, y1 का स्क्वायर 2ax माइनस में 2ax1 यार। अब ये y1 x1 जो भी पॉइंट है, तो आप क्या करोगे, बट जो x1 y1 पॉइंट है तो लाइज करता लाइज ऑन
वाई स्क्वायर 4x यानी कि कितना आ गया y1 स्क्वायर आ गया 4x1 तो भरना भी इसके अंदर y1 स्क्वायर की वैल्यू भर दो इसके अंदर तो क्या आ गया y1 माइनस 4ax1 2ax माइनस 2ax1 2a से 4a कट गया बेटा तो y1 कितना आ गया 2ax1 आ गया अब ये कितना आ गया y1 2a कॉमन ले लो x प्लस x1 ये आ गया ये लो करो बेटा रीड करो सारे तो जहां जहां स्टार है आपको याद करना बेटा मतलब कभी भूल जाओ ना किसी भी कर्व का डेरिवेटिव करोगे ना वहां पे जो टेंजेंट होता है उसकी स्लोप आ जाती है अब स्लोप आने के बाद तो बहुत आसान आएगा बेटा सारा कुछ y माइनस y1 mx माइनस x1 यार ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट कराया आपको टेंजेंट का नंबर 1 लिखवाया ना ये देखो पॉइंट फॉर्म अब आ जाओ पॉइंट फॉर्म तो लिखवा रहा हूं लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म है ये नंबर 2 है पॉइंट फॉर्म तो है लेकिन कौन सी है पैरामीट्रिक फॉर्म है बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म वही 2 लाइनें ड्रा करूंगा एक लाइन साइड में ये रही एक तरफ तो क्या लिखूंगा टेंजेंट क्या लिखूंगा नॉर्मल ये नॉर्मल लिखूंगा अब की बार डायग्राम क्या बना रहा हूँ ये लो वही अब की बार जो पॉइंट मानूंगा ना बेटा वो यूं मानूंगा इस पे ये पॉइंट आ गया P x1 y1 की जगह पर क्या लिखूंगा 80 स्क्वायर 280 तो ये नॉर्मल आ गया ये आ गया T22 ये आ गया N1 N2 ये आ गया तो लो बेटा पीछे स्लोप क्या आई थी टेंजेंट की सोचो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आई थी पीछे ये आई थी 2a बाय y1 तो पॉइंट भरना इसमें y1 कितना है 280 चलो 280 ये आ गया 1/t ये लो तो आपने याद रखनी है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आती है पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या आ जाती है 1/t आ जाती है तो याद करनी बेटा ये वाली अब यही चीज यहाँ ले आओ आप स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ जाएगी ये स्लोप ऑफ नॉर्मल टेंजेंट से उल्टा होता है तो -t यार तो ये आपको याद करना है बेटा ये स्टेप याद करना है आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल ये आ गया बेटा अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या है बेटा एट P 80 स्क्वायर और 280
यहाँ पे आपको लेनी है। तो क्या यूज करोगे, y माइनस वाई वन, वाई माइनस 280, x माइनस 80 स्क्वायर इंटू में स्लॉप ऑफ tan कितनी आई थी 1/t। ये लो, यही आप यहां लिखोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहां लिखोगे आप, तो नॉर्मल भी तो वहीं से गुजर रहा है। ये लो, क्या लिखोगे, y माइनस 280, यहाँ पे आ जाएगा t स्लॉप माइनस t, x माइनस 80 स्क्वायर। तो ये वही बॉक्स बना लो बेटा, इस बॉक्स को याद करना है बेटा आपको। अब आपने इस सारे के अंदर सिर्फ याद क्या करनी है, पैरामीट्रिक फॉर्म में स्लोप ऑफ tan क्या आती थी 1/t, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस टी। ये स्टार लगा दिया, याद करना बेटा। फिर सुन लो मैं कहां से लाया हूं, ये पीछे मैंने आपको स्लोप क्या प्रूव करके दिखा दी, 2a/y1। तो 2a/y1 के अंदर यही तो भर दिया, y1 तो उस जगह का पॉइंट है, तो पॉइंट क्या भर दिया 2a/280 कट के 1/t आ गया। तो मैंने अब तक ये जो 7-8 बातें लिखवाई है, मानोगे इस सारे 7-8 में से मेरे को एक ही बात करना है बस, कि टेंजेंट की स्लोप 2a/y1 होती है। बस ये लर्न कर लो आप, टेंजेंट की स्लोप 2a/y1 होती है, सब लर्न हो गया। जब 2a की वैल्यू y1 की वैल्यू 280 भरते हो तो 1/t आ गई, तो नॉर्मल की -t आ गई। तो कार्टेशियन फॉर्म में स्लोप लेनी हो तो माइनस का y1/2a आ गई। करो बेटा, रीड करो इसको। नेक्स्ट लो बेटा, इसमें ये मैंने आपको कराई है पैरामीट्रिक फॉर्म में, इधर नंबर सेकंड हुई है बेटा, अभी नंबर थर्ड लो, नंबर थर्ड है बेटा स्लॉप फॉर्म। स्लॉप फॉर्म में क्या होता है, जैसे ये आपके पास ये है बेटा, यानी कि आपके पास ये एक पैराबोला है बेटा। आपने एक चीज नोट की, हम सारा कुछ आपको y² 4x के लिए करा रहे हैं, हम आपको सब कुछ y² 4x के लिए करा रहे हैं। देखो अब एक लाइन है, अब वो लाइन है, क्या वो लाइन इस पैराबोला को टच करती है, क्या वो लाइन ये लाइन है, लाइन है y = mx + c, p पॉइंट ऑफ टचिंग है बेटा। अब यदि यही चीज यहां बनाता हूं मैं, मान लो यहां पे बनाता हूं, फिर यही फिगर मैं इस तरफ बना रहा हूं, अब यहाँ पे एक लाइन है, अब ये लाइन यहाँ पे एज ए नॉर्मल है, इस लाइन का नाम क्या है, लाइन का नाम लाइन वही है y = mx + c। अब क्या ये लाइन इस पे नॉर्मल है, अब इसके लिए क्या क्या आता है, कंडीशन क्या है कि नॉर्मल है, फिर जिस जगह पे नॉर्मल है उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे p को तो बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ पे बोलते हैं हम फुट ऑफ नॉर्मल, ये p फुट ऑफ नॉर्मल कहलाते हैं p। ये कैसे निकालोगे, कंडीशन क्या है ये देखो। सबसे पहले तो आ जाओ tan के अंदर, यहां मैं आपको करा रहा हूँ स्लोप फॉर्म, यहाँ पे भी यही करा रहा हूँ, नंबर थर्ड स्लोप फॉर्म है। ये आपको मैं करा रहा हूँ टेंजेंट के लिए, सारा ये टेंजेंट के लिए।
और ये मैं आपको करा रहा हूँ इधर राइट हैंड साइड में नॉर्मल के लिए, ये नॉर्मल। लो बेटा, नंबर 1, ऐसी क्या कंडीशन है कि जब वो टेंजेंट हो तो कंडीशन होती है C = A/M। एक तो ये याद रखना, ये स्टार लगा दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये है कंडीशन फॉर द टेंजेंसी। क्या है कंडीशन फॉर टेंजेंट की कोई लाइन पैराबोला पे टेंजेंट है, उसके लिए कंडीशन। और यहाँ पे सेम कंडीशन क्या होती है बेटा, यहाँ पे होती है C = -AM³ -2AM, ये होती है। स्टार लगा दिया होता है, यानी कि कोई लाइन उसके ऊपर टेंजेंट है या नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो नॉर्मल की कंडीशन क्या है हमारे पास, y -AM³ -2AM, ये कंडीशन है। तो फिर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि किस जगह पे टेंजेंट है, उसके कोऑर्डिनेट निकालो, पॉइंट ऑफ, या ये भी आ सकती है कि टेंजेंट नहीं है, यानी कि कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन है, लाइन इंटरसेक्ट है, कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, कि लाइन काट के जा रही थी, याद रखना C लेस देन होता है A/M से। स्टार लगाना, फिर C बड़ा होता है A/M से, स्टार लगाना। ये किसके लिए कंडीशन, कंडीशन है कंडीशन फॉर नॉन इंटरसेक्टिंग, कि लाइन उसको नहीं काट के जा रही। ये सारे स्टार का मतलब याद करना। फिर यहाँ पे आ जाए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती होगी, सोचो। अब तक तो टेंजेंट की इक्वेशन y = mx + c थी, इस c की वैल्यू भर लो बेटा यार। तो y = आ गया mx + c, c हो गया A/M। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या होती होगी सोचो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ना नॉर्मल, सॉरी, कोई y = mx + c होता है, c की जगह वैल्यू भर दो, ये AM³ -2AM, ये याद करना बेटा। ये स्टार का हो, ये सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, ये रिजल्ट टाइम को याद करना है आपको, याद करोगे तब जाके टेस्ट क्लियर होते हैं। आगे यूं टेस्ट नहीं हो जाएगा कि आपको आता है, आने से कभी टेस्ट क्लियर नहीं होते, आपको याद होने चाहिए रिजल्ट्स। और बेटा नंबर इसमें एक ये आ जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये किस जगह पे टेंजेंट है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना आ जाए। तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा A/M² और 2A/M, ये आता है। सेम यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, फिट ऑफ नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर नॉर्मल है, फिट ऑफ ये नॉर्मल हो जाता है। क्या आ जाएगा फिट ऑफ नॉर्मल, AM² -2AM, ये आता है। लेकिन जिस जगह पे नॉर्मल है ना बेटा, वो किस जगह पे नॉर्मल है, उसके आप कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, ये है क्वेश्चन हमारा। तो जिस जगह पे नॉर्मल है उसके कोऑर्डिनेट क्या निकालोगे, AM² -2AM, ये होता है। तो अब आपको क्या याद करना है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो सारा टेंजेंट के बारे में, राइट हैंड साइड सारा नॉर्मल के बारे में। पहले साथ साथ रीड करो, फिर आपको बताऊंगा बेटा दोबारा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि कोई लाइन y = mx + c, चेक करो टेंजेंट है कि नहीं है। तो आपने ये c के बारे में देखना, c क्या A/M आ रहा है या उससे छोटा आ रहा है या उससे बड़ा आ रहा है, ये चेक करना बेटा आपको c का। तो फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ। अब तो टेंजेंट y = mx + c था,
तो सी की वैल्यू भर दो बेटा। उसके बाद है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये ए बाय एम स्क्वायर 2a बाय एम होता है। अब यही चीजें यहाँ आ जाएंगी, तो अब यहाँ पे सी क्या होता है, सी होता है am क्यूब माइनस 2am, ये होता है सी हमारे पास। अब जहाँ पे है ये नॉर्मल, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, याद रखना, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं am स्क्वायर माइनस 2am। ये बेटा मैं कोई भी चीज फालतू की नहीं करा रहा, जो आपके IIT में यूज होती है सारी वही बातें लिखवा रहा हूँ बेटा। ये सारा कुछ आपके फिडजी VMC आकाश के अंदर होता है बेटा। सिर्फ फर्क क्या होता है, वो लोग प्रूफ नहीं कराते, मैं आपको प्रूफ भी करा रहा हूँ कि आया कहाँ से सब कुछ। तो ये सारा आपको लर्न करना है बेटा। ये फिट ऑफ नॉर्मल आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया, ये सारा कुछ लर्न करना बेटा। अब मैं आपको इसका प्रूफ कराता हूँ। देखो बेटा इसका प्रूफ आया कहाँ से, ये सारा कुछ ये तो मैंने अभी रट्टा लगवा दिया, अभी आया कहाँ से, ये लो बेटा प्रूफ देखो इसका। ये पैराबोला है, यदि कोई लाइन इसको टच कर रही है, सोच के देखो, यदि कोई लाइन उसको टच कर रही है, लाइन को टच कर रही है इसको, लाइन का नाम है y इक्वल टू mx प्लस सी। ये y स्क्वायर 4ax को टच कर रही है, इसका मैं इन दोनों को सोल्व करता हूं यदि, तो दोनों के दोनों रूट सेम आएंगे, बस ये कर दो। लो बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड, देखो सोल्व कर दो बेटा, सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड, वहां से y निकाल के वहां भर दो, इतना आ जाएगा mx प्लस सी का होल स्क्वायर 4ax, या तो हो गया m स्क्वायर x स्क्वायर c स्क्वायर 2mcx माइनस 4ax इक्वल टू, क्वाड्रेटिक बन गई बेटा, m स्क्वायर x स्क्वायर 2mc माइनस 4a इंटू में x प्लस सी स्क्वायर 0, तो ये बन गई क्वाड्रेटिक। ये आपके पास क्या बन गई बेटा, क्वाड्रेटिक बन गई इन x। इसका d निकालो, d कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2mc माइनस 4a b 4ac 4 इंटू m स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दो बेटा, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16a एम सी, ये आ जाएगा 16 ए एम सी माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कट गया बेटा, ये सारा कट गया, तो आपके पास डी कितना आ गया, डी आ गया 16 ए कॉमन ए माइनस एम सी, ये आ गया। अब इस डी के आप तीन केस बनाओगे, डी के आप तीन केस बनाओगे बेटा। नंबर एक, यदि लाइन टचेज है और यदि लाइन इंटरसेक्टिंग है, लाइन इंटरसेक्टिंग, ये नॉन इंटरसेक्टिंग, लाइन टचेज है तो डी 0 होगा, इंटरसेक्टिंग है तो डी 0 से छोटा होगा, सॉरी दो रूट्स आएंगे तो डी 0 से बड़ा होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग है तो डी 0 से छोटा होगा, तो डी ए माइनस एम सी इक्वल टू 0 हो गया, सी कितना आ गया ए बाय एम आ गया, डी 0 से बड़ा है तो ये लो ए माइनस एम सी 0 से बड़ा आ गया, सी छोटा आ गया ए बाय एम सी,
हैंस फ्रूट। यहाँ पे a माइनस एम सी 0 से छोटा आ गया बेटा, तो c बड़ा आ गया a बाय एम से। मैंने आपको क्या क्या प्रूफ करा दिया, ये प्रूफ करा दिया सी ए बाय एम आ रहा है, ए बाय एम से कम आ रहा है, बड़ा आ रहा है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी, सोचो, यदि ये आ रहा है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यदि फर्स्ट केस की बात की जाए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो इस c की वैल्यू भर दो ये y, तो y इक्वल टू कितना आ गया, एम एक्स प्लस में a बाय एम, हैंस फ्रूट। यहाँ पे भी सारा हैंस फ्रूट हो गया, हैंस फ्रूट, ये भी आ गया सारा हैंस फ्रूट, ये भी आ गया सारा हैंस फ्रूट। अब बात ये रह गई कि जिस जगह पे ये टच कर रहा है, अब जिस जगह पे ये टच कर रहा है पी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखा है मैंने आपको, a बाय एम स्क्वायर 2a बाय एम, ये कैसे निकालना। अब आप इस क्वाड्रेटिक को सोल्व कर दो, ये तो बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालोगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उस क्वाड्रेटिक को सोल्व कर दो, क्वाड्रेटिक कितनी है, क्वाड्रेटिक है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 2mc माइनस 4a इंटू में एक्स प्लस सी स्क्वायर, इसके रूट्स निकालो, रूट्स क्या होते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो वैल्यू भरना है इसकी माइनस का बी, माइनस का बी भरोगे तो ये आ जाएगा 4a माइनस 2mc, डी तो 0 ही आ रहा है क्योंकि टच कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2a, 2m स्क्वायर आ गया, तो x ये आ गया हमारे पास 4a माइनस 2mc बाई 2m स्क्वायर, 2 से 2 काट लो बेटा, तो 2a माइनस एम सी बाई एम स्क्वायर। अब यहाँ c भी तो टचिंग वाला भरोगे ना, टचिंग वाला c कितना है, a बाय एम, क्योंकि बात टच की चल रही है, तो x कितना आ गया 2a माइनस c की जगह भरोगे a बाय एम बाय एम स्क्वायर, तो एम से एम कट गया, 2a माइनस a बाय एम स्क्वायर आ गया, क्या आ गया। अब x से आ गया तो y कितना आ गया, y है एम एक्स प्लस सी है ए लो, तो इसकी वैल्यू यहाँ भर दो बेटा, यहाँ पे सारा हो जाएगा a बाय एम प्लस ए बाय एम, कितना आ गया सारा 2a बाय एम आ गया, तो ये लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ गया सोल्व करने पर, a बाय एम स्क्वायर 2a बाय एम, ये आ गया, हैंस प्रूफ। अब देखो मैंने सारे प्रूफ कराए आपको बेटा, इसका पहले आप इसको रीड करो, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, फिर आपको नॉर्मल का प्रूफ कराऊंगा। लो बेटा नॉर्मल का प्रूफ कैसे है, तो अब की बार जो ये पी पॉइंट है आपके पास, ये एक्शन y1 है बेटा, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी x1 y1 पे क्या थी, y माइनस y1 x माइनस x1 नॉर्मल की स्लोप, नॉर्मल किसी ऊपर टेन की स्लोप है ना 2a बाय y1, ये देखो
tan की कितनी है 2a बाय y1 तो माइनस y1 बाय 2a थी, यहाँ पे थी माइनस y1 बाय 2a ये थी, पर यहाँ नॉर्मल की स्लोप तो बट यहाँ पे नॉर्मल की स्लोप तो m है, बट स्लोप ऑफ नॉर्मल तो m है, क्योंकि यहाँ पे तो y इक्वल टू mx प्लस c है, तो m है, तो इसको उसके बराबर भरना बेटा, ये m आ गया माइनस y1 बाय 2a और y1 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2am, हेंस प्रूव्ड। ये देखो यही तो है पॉइंट ऑफ फुट ऑफ नॉर्मल, देखो माइनस 2am तो है। अब x कितना होगा यहाँ पे y1 ये है ना, उधर से आप ये कहते हो x1 y1 को क्या करते हैं लाइज आउट y स्क्वायर 4ax, तो भरना इसमें y1 की वैल्यू भर दो यहाँ पर माइनस 2am का स्क्वायर आ गया 4ax, या x निकालना बेटा, यहाँ से x कितना आ गया 4a से 4a कट गया, तो a बाय am स्क्वायर आ गया बेटा, ये लो ऊपर फुट ऑफ नॉर्मल, यही तो आपको कराया am स्क्वायर माइनस 2am, ये लो फीट ऑफ नॉर्मल कितना आ गया, फीट ऑफ नॉर्मल यही तो आ गया क्या am स्क्वायर माइनस 2am, हेंस प्रूव्ड। ये लो ये आ गया फीट ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना, क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कैसे y माइनस y1 तो ये रहा 2am और नॉर्मल की स्लोप m x माइनस am स्क्वायर, यार इसको अंदर ले जाओ, y इक्वल कितना आ गया mx माइनस am क्यूब माइनस 2am, यार ये लो हेंस प्रूव्ड, यही तो लिखवाई है, ये देखो ऊपर, ये लो यही तो लिखवाई है बेटा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ ये सारा कुछ आपके फिटजी वीएमसी आकाश एलन में सब कुछ है, और वहां वाले आपको टीचर प्रूफ नहीं कराएंगे, मैं आपको प्रूफ करा रहा हूं। प्रूफ से क्या होगा, आपको कभी पैराबोला चेंज हो जाए दूसरे वाला पैराबोला आ जाए, जैसे वाई स्क्वायर 4ax है, बाई चांस एडवांस में क्वेश्चन आ जाए एक्स स्क्वायर 4ay, तो आप प्रूफ की हेल्प से सारा कर लो, तो ये प्रूफ से ही करना होता है सारा। अब आ जाओ इसको आप कंपेयर करो, इसको आप किससे कंपेयर करोगे, कंपेयर इट विद किससे y इक्वल टू mx प्लस c से, तो बोलो c कितना आ गया am क्यूब माइनस 2am, ये लो हेंस प्रूव्ड, ये लो यही तो कंडीशन थी, ये लो ये कंडीशन आ गई सारी टचिंग की, सॉरी इंटरसेक्ट उसकी नॉर्मलिटी की फिट की, ये फिट ऑफ नॉर्मल आ गया हेंस प्रूव्ड, ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई बेटा, ये रही हेंस प्रूव्ड। तो ये मैंने इन सब के प्रूफ दे दिया बेटा, करो बेटा एक बार रीड करो, राइट हैंड साइड वाला रीड करो, राइट वाला सारा रीड करो।